घर के सताए हुए लोग बाहर अगर किसी औरत का लिबास देख लेते हैं और उसके ऊपर अरबी के कुछ वर्ड्स लिखे हुए देख लेते हैं तो उनके ऊपर गुस्सा उतारना शुरू कर देते हैं कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैं मार ही दूंगा, ये गुस्ताख रसूल है, ये कुरान मजीद की गुस्ताख है, नाउज़ुबिल्लाह ये अल्लाह की गुस्ताख है। सिर्फ वजह क्या निकली कि उसके लिबास के ऊपर अरबी के कुछ लफ्ज़ लिखे हुए थे, बल्कि कुछ लफ्ज़ नहीं, एक ही लफ्ज़ लिखा हुआ था, वो कैलीग्राफी के ज़रिए मुख्तलिफ डिज़ाइन से लिखा हुआ था। मेरे हम अजीज दोस्तों, पिछले दिनों के अंदर हमें एक वाकया सुनने को मिला और देखने को मिला। सोशल मीडिया भर गया, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब भर गया इस वाकया से कि एक औरत शॉपिंग के लिए जाती है और उसकी ड्रेस के ऊपर जो लफ्ज़ लिखा होता है वो हलवा लिखा होता है, लेकिन मौलवी हजरात की सबसे पसंदीदा डिश वो पहचान ही नहीं सके कि ये हमारी पसंदीदा डिश का नाम ही लिखा हुआ है। हलवा का मतलब जो उर्दू में बनता है वो स्वीट बनता है, खूबसूरत बनता है, हसीन के मायने में आता है, अच्छे के मायने में आता है। लेकिन दो मौलवी हजरात आते हैं और आकर उस औरत को बताना शुरू कर देते हैं कि ये जो आपके ड्रेस के ऊपर लफ्ज़ लिखे हुए हैं ये कुरान मजीद के लफ्ज़ हैं और ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। अगर ये गुस्ताखी है तो फिर सऊदी अरब हमारे लिहाज से तो इस्लाम के कवानीन के लिहाज से तो बहुत आगे है, तो उनको तो सबसे पहले स्टेप उठाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर तो इसके अबाए भी मिलते हैं, वहाँ पर इसके स्काफ भी मिलते हैं, वहाँ पर इसके हिजाब भी मिलते हैं, वहाँ पर इसके पूरे ड्रेस भी मिलते हैं। तो उस वक्त हम क्या कहेंगे? और सबसे बढ़कर अरबी के अंदर तो गाने भी लिखे जाते हैं, गाने गाए भी जाते हैं। हम क्या कहें कि अब वो भी गुस्ताखे रसूल है। अब सबसे बड़ी बात कि जब वो औरत को पुलिस वाली लेकर जा रही है तो उस वक्त नारे क्या लग रहे हैं? गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब यहाँ पर गुस्ताखी रसूल क्या आ गया? लिखा लफ्ज़ हलवा हुआ है और यहाँ पर रसूल की गुस्ताखी हो गई। सुभान अल्लाह। असल में ये वो लोग हैं जो घर के सताए हुए होते हैं, इतने तपे हुए होते हैं और बाहर जाते हैं और जाकर जो है बाहर की औरतों पर गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। कोई एक मिल गया, उसको पकड़ लिया और करना शुरू कर दिया। एक बंदा आया है और आकर कहता है कि मैंने इसको कत्ल ही कर देना। आप जरा इमेजिन करें कि हमारा माशरा किस सिमत की तरफ जा रहा है, हम चाह क्या रहे हैं और हमारा माशरा चल किस सिमत में रहा है। एनिमल जैसी मूवीज आती हैं और हमारे माशरे के अंदर वो फैल जाती हैं और वो इतनी बड़ी मूवी बन जाती है। क्यों ऐसी मूवीज हमारे माशरे के अंदर तरक्की करती हैं? क्योंकि हमारा माशरा चाहता है एग्रेशन, हमारा माशरा चाहता है, गुस्सा भरा हुआ है, डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, और जो कोई भी उनके मुताबिक हरकत नहीं करता तो उसको पकड़ के मार देते हैं या कत्ल कर देते हैं। अगर वो एएसपी शहर बैनो वक्त पर ना पहुंचती तो शायद वो मौलवी हजरात उस औरत का कत्ल कर देते और वो हो भी जाना था। लेकिन पुलिस के बहुत बुरे कामों में से एक अच्छा काम हमें देखने को मिला और वो भी एक औरत की तरफ से। उसने हिम्मत दिखाई और जाकर वो उस औरत को लेकर आई। जनरल आसिम मुनीर के साथ भी मिलकर आई हैं। जनरल आसिम मुनीर ने भी उनको दाद दी है इस बात। 2 दिन पहले हमारे कुछ खास मेहमान सऊदी अरब से आए हैं और मैंने उनसे ये पूछा कि हलवा का मायने क्या है, तो क्योंकि कन्फर्मेशन के लिए पूछा, पता तो था मुझे, तो उन्होंने भी यही बताया कि ये खूबसूरती के ज़िमरे में आता है, ये हसीन के ज़िमरे में आता है, स्वीट के ज़िमरे में आता है। लेकिन हमारी इतनी जाहिल अवाम कि हमारे मौलवियों ने इनको इतना अंधा कर दिया और ऊपर से कहते हैं कि खुद कुरान ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। तो ये हमारा हाल है कि अगर सऊदी अरब के अंदर वाशरूम के बाहर बैतुल खला भी लिखा हुआ देख लेंगे तो ये उसको भी चूमना शुरू कर देंगे। ये हाल है। गटर के ढक्कन के ऊपर भी अगर कोई अरबी का लफ्ज़ गटर के ही मुतल्लिक लिखा हुआ देख लेंगे तो उसे भी चूमना शुरू कर देंगे। एक अरबी एक ज़ुबान है, सऊदी अरब में ये आम है। हमारे लिए जैसे एक उर्दू लैंग्वेज है, हम उर्दू ज़ुबान के अंदर गालियाँ भी निकालते हैं, उर्दू के अंदर हम गाने लिखते हैं, उर्दू के अंदर हम कैसी वल्गैरिटी माशरे के अंदर फैला रहे हैं, तो अरबी के अंदर भी ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि वो गुस्ताखी हो गई, बहुत बड़ी गुस्ताखी। वहाँ पर लैंग्वेज है, बस उस औरत का कसूर ये है कि उसने ये नहीं देखा कि किस तरह की जाहिल अवाम के अंदर मैं ऐसा लिबास पहन कर जा रही हूँ।
اب میں نے ان سے پوچھا اور میرے وہ خاص مہمانوں نے بتایا کہ وہاں پر اس کے عبائز بھی ملتے ہیں، برقعے، وہاں پر اس کے حجاب بھی ملتے ہیں، اور یہ جو ایڈریس ہے یہ حلوہ لکھا ہوا مختلف کیلیگرافی سے وہاں پر عام ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں کئی لیڈیز کے ڈریس ہیں جن کے اوپر اردو لفظ لکھے ہوتے ہیں، تو ہم اس کا مطلب یہ کہیں کہ یہ اردو ادب کے بہت بڑے گستاخ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے، جہلیت کی وجہ سے ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب تک جہلیت بڑھتی رہے گی، اینیملز جیسی مووی پروان چڑھتی رہیں گی اور اس جیسی باقی موویز، ہمارے معاشرے کے اندر جو غصہ ہے وہ ابھرتا رہے گا۔ اب نقصان بھی ہوا، فتنہ بھی کریٹ کیا گیا، اس عورت کی جان مرتے مرتے وہ بچ گئی، اور کتنا زیادہ ہنگامہ پورے پاکستان میں ہوا، اور ایک ہیرو بن گئی۔ اس سارے کیس میں ایک شہر بانو ASP وہ ہیرو بن گئی، اور بننا بھی چاہیے تھا کہ اتنی زیادہ مشکل صورتحال سے انہوں نے ایک عورت کو بچا کر لے کر گئے۔ اور وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ تھا کہ دکان سے ان کو لے کر گاڑی تک جانا اتنا مشکل تھا، اور نعرے پیچھے لگا رہے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطان سے جدا۔ تو میرے ہم عزیز دوستو، جب تک یہ جہلیت، جب تک ہم علم سے دور رہیں گے جہلیت بڑھتی رہے گی۔ علم ہمارے لیے بہت بڑی طاقت تھی، لیکن کچھ لوگوں نے ہم سے یہ طاقت کھینچ لی۔ دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی امام کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو صحیح راستے پر لگائے، ہمارے مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ پاکستان کے اندر جو اسلام ہے وہ سعودی عرب کے اسلام سے بڑا ڈیفرنٹ نظر آتا ہے ہمیں۔ کوئی بھی انسان جب عمرہ کے لیے خانہ کعبہ جاتا ہے، مکہ جاتا ہے یا مدینہ جاتا ہے، تو وہ اپنے ارد گرد اسلام کا ایک الگ چہرہ دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے مولویوں نے اسلام کو بڑا تنگ کر دیا، بہت تنگ کر دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ دین آسان ہے، اسلام آسان ہے، اس کو سیکھو، اس کے اوپر عمل کرو، زندگی بڑی خوبصورتی سے گزرے گی۔ لیکن اتنا تنگ کر دیا گیا ہے کہ اب عوام بڑکتی ہے، اسلام کا نام سنتے ہیں بڑک جاتی ہے، قرآن کی کوئی بھی دیکھ لیتے ہیں لفظ لکھا ہوا بڑک جاتی ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، انفارمیٹیو لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے عزیزوں کا رب سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بس یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔